से आएँगे आँसू? आपने कभी उनको आँसू की कीमत समझाई नहीं। आपका बच्चा जब कभी आपको ये पता है कि आपका बच्चा क्रच में कितनी बार रोया है आपके बिना? या आपके लिए कितना रोया है वो? आपको कभी इस बात का एहसास है कि 8 एक करीब साल भर का या 8 महीने का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा अगर 2 ढाई साल तक लगातार 8 घंटे रोज क्रच में रहे तो उसकी डेवलपमेंट का क्या होगा? ठीक है? आप उदाहरण ले लो मॉल का। जब मॉल में भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चों की जो प्राइम होती है उनको कोई जो मेड होती है वो बेचारी खींच रही होती है। ठीक है? मेड ही बच्चों को गोदी में उठा के इधर-उधर सँभाल रही होती है और जो मैम साहब होती हैं वो शॉपिंग कर रही होती हैं। जो साहब होते हैं वो कहीं न कहीं मोबाइल पे बिज़ी होते हैं, वो भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। वो सिर्फ़ बच्चों को पैदा करने से नहीं होती, उसके लिए बच्चों को समय देना पड़ता है। बच्चों को गोदी में उठाना पड़ता है। बच्चे जब अपनी माँ की गोदी में रहते हैं, तो माँ के शरीर में जो सुगंध आती है, वो बच्चों को बहुत भली-भाँति महसूस होती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट जाती है। क्योंकि इमोशंस का तो आपने कभी वो बीज बोया ही नहीं उनके अंदर। जब इमोशंस के बीज बोने का समय था, तो आपकी मेड उसको लेके घूम रही थी। ठीक है? जब इमोशंस के बीज बोने का समय था, तो बेचारा वो क्रच के अंदर 8 घंटे काट रहा था रोज के। जब भावनात्मक रिश्ता बनाने की ज़रूरत थी, ठीक है? तो उस वक़्त मैडम ऑफ़िस में थी, बच्चा बेचारा क्रच में था और जो क्रच में जो बच्चे पल के बड़े हो रहे होते हैं, आज के रोज़ के मतलब 10-10 घंटे जो बच्चे क्रच में रहते हैं, 8-8 घंटे, उनको तो भैया जो क्रच में रहने वाली जो मैडम्स होती हैं, वही उनको माँ दिखती है अपनी और वो उनसे महादेव जय श्री राम। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा आधुनिक, बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा मॉडर्न, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से विचारों वाले हो चुके हैं, माँ-बाप की सुनते नहीं हैं और बाहरी दुनिया में ज़्यादा खोए रहते हैं, मोबाइल्स में ज़्यादातर घुसे रहेंगे, ठीक है? ना तो टीचर की सुनेंगे, ना किसी बड़े बुजुर्ग की सुनेंगे, ना माता-पिता की सुनेंगे, ठीक है? और ऐसे बच्चों का जो कारण होता है, ऐसे बच्चों को सिर्फ़ एक एक मेंटल स्टिम्युलेशन चाहिए होती है एंगेज करने के लिए या उनका ध्यान रखने के लिए। आजकल ऐसा होता है और ये सवाल मेरे पास जो आया है, वो सवाल ये है कि मेरा जो बेटा है, वो मेरे से बहुत इमोशनली कम कनेक्टेड है, मतलब भावनात्मक तौर पे जो जुड़ाव है, वो मेरे बच्चे का मुझसे कम है, ये सवाल है। ठीक है? किसी मैडम का ये सवाल। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल मैंने एक चीज़ देखी है कि ना आधुनिकता के नाम पे, मॉडर्निटी के नाम पे हम लोगों ने ना इंसान को इंसान समझना भी बंद कर दिया है। हम लोगों ने अपने बच्चों को ना बच्चा समझना बंद कर दिया है। हमने अपनी औलाद को जिस औलाद को आप 9 महीने पेट में रखते हो, उसको आपने अपनी औलाद मानना ही बंद कर दिया। आजकल की औरतों का ये हाल भी है। सिर्फ़ 9 महीने पेट में रख देने से एक बच्चे को नहीं कहा जा सकता कि मेरा बच्चा है। ठीक है? 9 महीने पेट भैया और भी बहुत सारे जानवर हैं जो अपने बच्चों को पेट में रखते हैं, लेकिन उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनके साथ उनका अटैचमेंट रहता है। मैं मेरे घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ से मोती नगर पड़ता है। मोती नगर में एक क्रच है। पता नहीं नाम तो मुझे ध्यान नहीं है उसका कि क्रच कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन बड़े-बड़े मतलब परिवार की जो महिलाएँ होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो अपने बच्चों को सुबह वहाँ छोड़ के चली जाती हैं क्योंकि वो कॉर्पोरेट लेडीज़ होती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हाई-फाई उनकी जॉब होती है। उनके हस्बैंड भी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ़ में बिज़ी हैं। कहीं कोई सीनियर मैनेजर है, वाइस प्रेज़िडेंट है, सीईओ है, कोई मार्केटिंग हेड है, कुछ है, फलाना-ढिमकाना। ठीक है? मैडम भी कहीं न कहीं भैया सीनियर मैनेजर है, कहीं कॉर्पोरेट लेवल पे कहीं अच्छी पोज़ीशन पे काम कर रही हैं। ठीक है? तो ऐसे जो माँ-बाप होते हैं, उनको अपने बच्चों के साथ समय बिताने का तो मतलब मौका मिलता ही नहीं है, ठीक है? लंबी-लंबी गाड़ियों से वो आ रहे होते हैं, हस्बैंड निकल गया ऑफ़िस पहले लंबी गाड़ी से, वाइफ़ बेचारी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए आई है वहाँ पे क्रच में और उस बच्चे को भी छोड़ते वक़्त भी वो गोदी में नहीं उठाती हैं, ठीक है? वो प्रैम होता है जिसके अंदर वो बच्चा लेटा होता है छोटा-सा जो 1.5-2 साल का होगा, ढाई 3 साल का होगा और उस क्रैच को भी पुल करने के लिए उनके पास एक मेड होती है और वो मेड ही उसको उठाएगी बच्चे को और वो अंदर वो हैंडओवर कर देगी। तो सारा का सारा जो काम है, जो एक माँ को करना चाहिए, वो तो मेड कर रही है। ठीक है? बच्चे को उठाना, उसकी सूसू-पोटी साफ करवाना, उसके कपड़े चेंज करना, ठीक है? उसको दूध गर्म करके देना या उसको और भी जो ज़रूरी जो उसकी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, वो सारा काम तो मेड कर रही होती है। खाली मालकिन तो बैठ के ऑर्डर दे रही होती है क्योंकि मालकिन के पास पैसा बहुत है और मालकिन कहीं न कहीं बिज़ी है भई क्योंकि आजकल की जो दुनिया है, वो ऐसे ही है। ठीक है? आप उदाहरण ले लो मॉल का। जब मॉल में भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चों की जो प्राइम होती है उनको कोई जो मेड होती है वो बेचारी खींच रही होती है। ठीक है? मेड ही बच्चों को गोदी में उठा के इधर-उधर सँभाल रही होती है और जो मैम साहब होती हैं वो शॉपिंग कर रही होती हैं। जो साहब होते हैं वो कहीं न कहीं मोबाइल पे बिज़ी होते हैं, वो भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि उनको साहब को कोई डील क्लोज़ करनी है, मैडम को कोई डील क्लोज़ करनी है। लेकिन उनका जो रिश्ता जो अपने बच्चों से होता है वो लगभग खत्म हो चुका होता है क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव जो होता है वो नहीं रहता। और भावनात्मक जो जुड़ाव होता है, जो इमोशनल अटैचमेंट जो होती है, वो सिर्फ़
बच्चों को पैदा करने से नहीं होती, उसके लिए बच्चों को समय देना पड़ता है। बच्चों को गोदी में उठाना पड़ता है। बच्चे जब अपनी माँ की गोदी में रहते हैं, तो माँ के शरीर में जो सुगंध आती है, वो बच्चों को बहुत भली-भाँति महसूस होती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट जाती है। ठीक है? लेकिन आजकल की माँओं को अपना दूध पिलाने से ज़्यादा बेहतर होता है कि उनको बाहर का डब्बे का दूध पिला दो, थैली का दूध पिला दो, क्योंकि हमें अपने शरीर की बनावट खराब नहीं करनी। ठीक है? और जब वही बच्चा आपका होता है 10 साल का, तो बिना आपसे पूछे हुए कुछ और काम कर रहा होता है, कहीं चला जाता है। ठीक है? या बिल्कुल ऐसा बच्चा कभी इमोशनली स्टेबल हो ही नहीं सकता है। ऐसे बच्चे नहीं, ऐसे हम रोबोट बड़े कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को आप इंसान नहीं कह सकते। ऐसे बच्चों को आप रोबोट कह लीजिए कि आप रोबोट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। वो भी जब बड़ा होगा तो आपको बिल्कुल रैशनल और बहुत ही लॉजिकल आंसर देगा, क्योंकि इमोशंस का तो आपने कभी वो बीज बोया ही नहीं उनके अंदर। जब इमोशंस के बीज बोने का समय था, तो आपकी मेड उसको लेके घूम रही थी। ठीक है? जब इमोशंस के बीज बोने का समय था, तो बेचारा वो क्रच के अंदर 8 घंटे काट रहा था रोज के। जब भावनात्मक रिश्ता बनाने की जरूरत थी, ठीक है, तो उस वक्त मैडम ऑफिस में थी, बच्चा बेचारा क्रच में था। और जो क्रच में जो बच्चे पल के बड़े हो रहे होते हैं, आज के रोज के मतलब 10-10 घंटे जो बच्चे क्रच में रहते हैं, 8-8 घंटे, उनको तो भैया जो क्रच में रहने वाली जो मैडम्स होती हैं, वही उनको माँ दिखती है अपनी, और वो उनसे अटैच हो जाते हैं। तो आपसे अटैच होकर करेंगे क्या? क्योंकि आपका अटैचमेंट तो पैसे से और कॉर्पोरेट लाइफ से और जो सुख सुविधाएं हैं, जो मॉडर्न लाइफ है, उससे है। वही बच्चा जब आपका 20 साल का होता है, 25 साल का होता है, तो आपको लगता है कि भाई मेरा बच्चा मेरे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है ना? आपको लगता है कि मेरा बेटा मेरे से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, और जब मैं रोती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आते हैं, तो मेरे बच्चे की आंखों में आंसू नहीं आते। कहाँ से आएंगे आंसू? आपने कभी उनको आंसू की कीमत समझाई नहीं। आपका बच्चा जब कभी, आपको ये पता है कि आपका बच्चा क्रच में कितनी बार रोया है आपके बिना, या आपके लिए कितना रोया है वो? आपको कभी इस बात का एहसास है कि एक करीब साल भर का या 8 महीने का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा अगर 2-2.5 साल तक लगातार 8 घंटे रोज क्रच में रहे, तो उसकी डेवलपमेंट का क्या होगा? उसको तो माँ के होने का एहसास ही नहीं पता होगा कि माँ नाम की भी दुनिया में कोई चीज होती है। और ऐसे ही बच्चे आपको छोड़ के जब भौतिक सुख सुविधाओं की वजह से जब लंदन अमेरिका भाग जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं कि जाओ। फिर उसके बाद आप कहते हो कि हमारे बच्चे हमारे हमारे साथ भावनात्मक तौर पर नहीं जुड़े हैं। तो उसका रिजल्ट वही है भैया, कि अगर आप उनको भावनाओं की महत्व नहीं समझाओगे, तो ऐसा ही होगा। और ऐसे बच्चे ही रोबोट बनते हैं आगे जाके। ऐसे ही बच्चों को लगता है कि हमें जिंदगी में प्यार नहीं मिला कभी। ऐसे ही बच्चों को लगता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है। अटैचमेंट बहुत जरूरी है अपने बच्चों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अटैचमेंट के हमेशा नेगेटिव पॉइंट होते हैं। मैं हमेशा मैं कभी मोह माया के खिलाफ कभी नहीं रहा हूं। मेरा कोई भी वीडियो मोह माया के खिलाफ नहीं रहा है। मेरा हमेशा पॉइंट रहता है कि मोह को समझो और माया को एंजॉय करो। लेकिन माया को एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि आप मोह को अंडर रेट करके निकल जाओ कहीं आगे। बच्चे के साथ जो अटैचमेंट होती है वो बहुत जरूरी है। आपका बच्चा इमोशनली डेवलप जब हो रहा होता है, तो आपका बच्चे के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। वो गलती करेगा तो उसे कौन समझाएगा? आप जिस क्रच में उसे छोड़ के आए हो, वहां तो वो मैडम 50 बच्चों को हैंडल कर रही है। 50 बच्चे उसके लिए सिर्फ एक क्लाइंट के बच्चों की तरह है। माँ नहीं है उनकी, वो माँ तो आप हो। अगर बच्चा सुसु पोटी करेगा, गलती करेगा, कहीं अगर वो उल्टी सीधी कुछ हरकतें करता है, बच्चे शरारती करते हैं, तो उनके लिए एक माँ की जरूरत होती है कि बेटा ये सही है, ये गलत है। ग्रंथों में कहा गया है कि जो आदि गुरु होती है वो एक माँ होती है। उसके बाद पिता का नंबर आता है, जो समाज में उठने बैठने का या दुनियादारी से चलने का, लड़ने का तरीका बताता है, पिता होता है। उसके बाद कहीं जाके आध्यात्मिक गुरु का नंबर आता है, जो परमात्मा की ओर ले जाता है। यहाँ तो आदि गुरु गायब है। आदि गुरु हमारा भैया एग्जीक्यूटिव चेयर पे बैठा है, लेदर की चेयर पे। पिताजी जो दूसरे गुरु होते हैं, वो भैया कहीं मीटिंग में गए हैं, बैंगलोर, हैदराबाद या चेन्नई या फिर अमेरिका, लंदन। बच्चा बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। तो उसको लगता होगा यार, मैं मतलब उसे उस टाइम तो एहसास नहीं हो रहा, बाद में जब वो बड़ा होता है, अच्छा तो मैं यहाँ पल के बड़ा हुआ हूँ, तो उसकी मेमोरीज में क्या रह जाता है? जो क्रच वाली मैडम होती है उसकी शक्ल याद आती है। तो बच्चों के साथ, कम से कम बच्चों के साथ अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। और बच्चों की जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, या बच्चों को इमोशंस या अटैचमेंट की पावर ना समझाई जाए, तो ऐसे बच्चे मोरल एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। ये जितने भी बहुत हीनियस क्राइम होते हैं ना, ये बच्चे मोरल एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे जाके दुनिया को देखते हैं। तो फिर आपको बच्चों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। अगर आप महीने में 2-4 छुट मैं ये समझ सकता हूँ कि आज की दुनिया बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, सब कुछ है। लेकिन आप समाज में होने वाली एक भविष्य की जो आत्मा है, जो शरीर है, जो एक सिटीजन है,
उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने तो अपनी ज़िंदगी लाख रुपए महीने में काट दी, हो सकता है। हो सकता है आपका बच्चा समाज में कुछ अच्छा है, कुछ समाज को बदलने वाला कोई काम कर सके आगे जाके, ठीक है? तो बच्चों के साथ इमोशनल अटैचमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों को कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़, बच्चों को अपने इमोशंस के बारे में पता चलता है कि मेरे इमोशंस क्या, बच्चों के इमोशंस क्या होते हैं, बच्चे खुद रियलाइज़ करते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट इसमें है कि बच्चों को ये पता चलता है कि इमोशंस कभी भी परमानेंट नहीं होते। इमोशंस एक केमिकल रिएक्शन होता है शरीर के अंदर, जो टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है। और हमें उस टेम्परेरी इमोशंस को फ़ील करते वक़्त अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग कलर्स हमें दिखाई देते हैं। मतलब मूड क्या है? मूड एक तरीके से अलग-अलग सिचुएशन को देखने का एक नज़रिया है। जब आप गुस्से के मूड में होते हो तो आपको एक चीज़ बड़ी बेकार नज़र आती है। जब अच्छे से मूड में होते हो तो वही चीज़ आपको अच्छी नज़र आती है। जब आप डाउटफुल होते हो, जब शक की नज़र से किसी को देखते हो नज़र से, तो वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल दिखती है। लेकिन ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं मूड के अंदर, ये इमोशंस की वजह से होते हैं, ठीक है? आपका बच्चा प्यार, इंसानियत, मानवता, ठीक है? और इंसान होने का जो फ़र्ज़ निभाएगा, वो इमोशंस के आधार पे ही निभाएगा। रोबोट कभी इंसानियत होने का फ़र्ज़ नहीं निभाते। रोबोट सिर्फ़ ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर को पूरा करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर इमोशंस नहीं होंगे तो आपके बच्चे का जो चरित्र है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। चरित्र का निर्माण जो होता है वो लगभग नैतिकता के आधार पे होता है, और नैतिकता होती है सही गलत के आधार पे, और सही गलत हमेशा मानवता के आधार पे चूज़ किया जाता है। जब आपके बच्चे के अंदर इमोशंस ही नहीं होंगे तो वो क्या मानवता देखेगा, क्या उसके अंदर नैतिक विकास होगा, और क्या वो समाज में बदलाव लाएगा? अपने जैसा आप बना रहे हो, फिर आपके दादा जो आपकी दादी जो पोता-पोती होंगे वो भी क्रच में जाके पल रहे होंगे। तो कृपया करके बच्चों के साथ समय बिताएँ, अच्छा समय बिताएँ। जब वो रोते हैं तो उनके साथ रहें, शरारत करते हैं तो उनके साथ रहें, खेलते हैं तो उनके साथ रहें। जितना हो सकता है बच्चों को गोदी में उठाएँ, जितना हो सकता है प्रेम का कम सहारा लें। हर हर महादेव, जय श्री